बीते दिन हमने अपने खबरों के माध्यम से दिखाया था कि कैसे बरवाडा थाना क्षेत्र के जस्ट समीप बरवापुर पश्चिम राजकीय मध्य विद्यालय में स्कूल की हालत जर्जर है और बारिश की पानी के बीच छात्र पढ़ने को मजबूर है। बारिश के जो पानी है वो छत के माध्यम से रिस रहे हैं और टपक कर फर्श पर पड़ रहे हैं, जिसके कारण जल जमाव हो जा रहे हैं और छात्रों चाहे शिक्षकों को पढ़ाने में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। कई जगह पानी जमा हो रहे थे, बोरे से पानी को सुखाया जा रहा था, विद्युत आपूर्ति ही बाधित हो जा रही थी, जिससे पूरा क्लासरूम अंधकार हो जा रहा था। साथ ही एक क्लास में 2 कक्षाएं संचालित हो रही थी। यह भी हमने दिखलाया था कि किस तरह से ओपन में, खुले में ही किचन का प्रयोग हो रहा है, जिसमें हाइजीन पर भी सवाल खड़े हुए थे। कई तरह की व्यवस्थाओं का अभाव था, जिसकी कमी को लेकर मिरर मीडिया ने प्रमुखता से मामलों को उजागर किया था। पूरे मामले पर जब धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन से बात तक की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, ये एक विद्यालय का मामला संज्ञान में आया है और मैं प्रेस मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि वहाँ से हमें सूचना प्राप्त हुई है। और अभी हम लोग ऐसे विद्यालय जिनके बारे में हम लोग को सूचना प्राप्त हो रही है उनको प्राथमिकता के तौर पे, और अन्य सभी विद्यालय जिनमें इस तरह की समस्या है उन सभी का हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं। और सभी विद्यालयों में अगर आप देखेंगे कि जो स्थिति है उसका एक तो कारण है बिल्डिंग की गुणवत्ता जैसी भी हो, जब भी बनी हो, पर मूल कारण जो मुझे लगता है वो रखरखाव नहीं होने की वजह से भी होता है। सरकारी भवनों का जो स्थिति खराब होता है, इसीलिए हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है जिसमें विद्यालयों को अपने विद्यालय का असेसमेंट खुद करना है, नो कॉस्ट लो कॉस्ट में, और फिर जो विद्यालय अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हम लोग जो है हाई कॉस्ट में जो भी उनको बिल्डिंग की आवश्यकता है उसको सुदृढ़ीकरण करना है। शिक्षकों को जो मदद करनी है उनके बैठने को लेके, उनको पढ़ाने को लेके, बच्चों को जो मदद करनी है उनकी सुविधाओं को लेके, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो जिस विद्यालय की बात कर रहे हैं उसका भी NC-LC अभी हो गया है। मार्क्स थोड़े कम आए हैं ऑब्वियसली क्योंकि बिल्डिंग की स्थिति ठीक नहीं है, पर हम लोग उसको संज्ञान में लिए हैं और तत्काल उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है उसको फुलफ़िल भी कर रहे हैं। जैसे ही उसमें एस्टीमेट आ जाएगा हम लोग उसको टेंडर करके प्रॉपरली उसको सुदृढ़ करेंगे। साथ ही साथ ज़िले के टोटल 1700 कुछ विद्यालय हैं, हम लोग सभी विद्यालयों का नो कॉस्ट लो कॉस्ट करा रहे हैं ताकि ऐसा कोई विद्यालय अगले बरसात से पहले छूटे नहीं। अगले बरसात से पहले हम लोग प्रयासरत हैं कि सभी विद्यालय जिनमें बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, शिक्षक हैं और उनको जो सुविधाओं की कमी है, कई विद्यालयों की सूचना है जिसमें बच्चे ज़मीन पर बैठ के पढ़ रहे हैं, जबकि राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है बेंच डेस्क देने का। तो वो हम लोग के पास कई विद्यालय हैं जहाँ एडिशनल बेंच डेस्क है, तो एक रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज करेंगे शिफ्टिंग का, और उसके बाद जो गैप बचेगा वो जिला स्तर से क्रय करके हम लोग उसको भी फुलफिल करेंगे। जहाँ स्थिति खराब होगी वहाँ कुछ स्थानांतरण का भी प्लान है सर, रिपेयर के अलावा? हाँ, हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं कि जो विद्यालय एकदम ही जर्जर स्थिति में होगा और वहाँ आसपास ज़मीन नहीं होगा बनने का, उसको तोड़ के बनाना होगा, तो टेम्परेरी शिफ्टिंग भी हम लोग होगा तो प्रयास करेंगे। पर किंतु जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेफ़ इन्वायरमेंट में बच्चों को जो पढ़ाई उपलब्ध कराने का सपना माननीय मुख्यमंत्री जी जो देखे हैं उसको हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जिस तरह से उपायुक्त ने मामले में संज्ञान लिया है और कहा है कि वो बहुत जल्द स्कूल अगर मरम्मत करने के लायक होगा तो उसकी मरम्मत करवाएंगे, साथ ही अगर उन्हें लगेगा कि स्कूल मरम्मत करने के लायक नहीं है तो बच्चों को कहीं स्थानांतरित किया जाएगा और इस पर वो पहल करेंगे, आदेश भी दे दिए हैं। और हर हाल में छात्रों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकारी व्यवस्था के तहत उन्हें मिलेगी और सरकार की भी यह मुहिम है कि स्कूल में बेहतर सुविधा लोगों को मिले, इस दिशा में कार्य किए जाएंगे। देखना होगा कितनी जल्दी इस पर पहल होती है और स्कूल की व्यवस्थाएं सही होती है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।